जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म 2027 आ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, उन सारे बच्चों के लिए खुशखबरी है जो बच्चे नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहे थे, लेकिन इस बार बड़े चेंजेस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म में भी कुछ चेंजेस हैं। इसके साथ साथ सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में, एलिजिबिलिटी में, सब में बड़े चेंजेस हैं। तो हम उन सब पे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना कि फॉर्म कहाँ आया और कैसे भरना है। कंप्लीट बात करेंगे, लास्ट में बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लास्ट का फेज सुनना बहुत जरूरी है। चलिए बात करेंगे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म आ गया तो हमें फॉर्म को कहां पे जाके भरना है। देखिए, ये इनके वेबसाइट है या होम पेज है या इसका मेन पेज ये है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र 2027-2028 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 6। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लास 6th जेएनवीएसटी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027-28। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पूरा प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कैसे भरना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको अगले पेज पे ले चलेगा। इस पेज पे कई सारी बातें हैं जो आपको सारी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करता हूं कि लास्ट डेट कब है। 31 जुलाई को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगली बात कि डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड वो बता देंगे बाद में। एग्जाम कब होगा? 11 नवंबर। सबसे पहला एग्जाम हर साल दिसंबर में होता है, इस बार नवंबर में पेपर हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी बात और बता दूं कि अब तक क्या हो रहा था, पेपर दो फेज में हो रहा था, फेज 1 और फेज 2। कुछ स्टेट्स के अंदर फेज 1 में, मैक्सिमम स्टेट में फेज 1 है और कुछ लिमिटेड स्टेट्स में फेज 2 में हो रहा था, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा अलग था। इस बार एग्जाम को थोड़ा पहले ले लिया और अब इंडिया में एक ही बार एग्जाम होगा, फेज 1 में, फेज 2 में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आपका जो डेटा है, आपने एक बार अपीयर कर दिया है, तो ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डेटा इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट अप्लाइड अपीयर इन प्रीवियस ईयर द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। यानी आप अब चालाकी नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या डिटेल्स को चेक करने में। आपने कभी भी पहले फॉर्म भरा है तो उस डेटा को उठा के तुरंत चेक करेंगे। तो डोंट ट्राई कि आपको दोबारा से फॉर्म भरने। सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो इस साल क्या क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं। वो एलिजिबिलिटी पहले रखते हैं कि सर बच्चे ने पिछला कोई पेपर नहीं में भाग नहीं लिया हो, नंबर 1। अगर पेपर में भाग लिया तो नहीं दे पाएगा। दूसरा, 31 जुलाई 2026 को उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ है। यानी ये 31 जुलाई 2026 जो हैं, उससे पहले पहले वो किसी भी स्कूल के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट, जो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उस स्कूल के अंदर इस साल 5वीं में एडमिशन ले चुका हो, वो एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं तो अब एक बड़ा चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5वीं की पढ़ाई या उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी में रेडियस डिस्टेंस के दायरे में किसी भी पड़ोसी राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा हो। ये बड़ा चेंज है और इस बात को ढंग से समझना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा जो है, पिछली बार तक क्या था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। अगर बच्चा पहले यह था कि सर ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका जिला है, अगर आप इस जिले के अंदर कहीं पढ़ रहे हो तो आपके जो नवोदय विद्यालय है इसके अंदर अप्लाई कर पा रहे थे और कोई भी चेंजेस नहीं था। अब इन्होंने बोला कि सर ये है आपका जिला ए और आपका बच्चा दूसरे जिले बी में पढ़ रहा है, तो भी वो यहाँ ए के लिए, जब फॉर्म हमेशा उसी के लिए भरा जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पढ़ कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहे, तो भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी काउंट नहीं होगी। लेकिन कंडीशन डाल दी कि सर इस बी में आप मान लीजिए यहाँ रहते हैं और अब आपके घर के बाहर की तरफ यानी 10-10 किलोमीटर का यदि रेडियस ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे वृत्त बनाओ, तो इस रेडियस के अंदर कोई भी जेएनवी होना चाहिए। अगर जेएनवी है देन आप एलिजिबल हैं। वैसे एलिजिबिलिटी का अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें पूरी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझना बहुत जरूरी है कि ये एलिजिबिलिटी बिल्कुल चेंज हुई है। पिछली बार तक ये थी, अब चेंज होके ये आ गई है। अगली चीज क्या है सर? इंडियन नागरिक होना चाहिए, जरूरी है। तो
माता-पिता अभ्यर्थी ने जेएनवी 2027 की आधिकारिक विवरण यानी प्रोस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है और सारी बातों से आप सहमत करते हैं, हमें ये बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके लिए। मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार कार्ड है अथवा किसी समकक्ष सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता-पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। या तो आपके पास क्या है? वैध आधार कार्ड बच्चे का। अगर आधार कार्ड किसी भी कारण से नहीं है, तो ये बोल रहा कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं, उनके द्वारा एक वैध निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल प्रूफ कुछ आपके पास होना चाहिए। तो ये अगर 6 क्राइटेरिया आपके पास हैं, तो आप फॉर्म भर पाएँगे। अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, हम एक डमी फॉर्म भरेंगे और आपको बताएँगे। सबसे पहले आपको बोलना है कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक ये पुष्टि करे या घोषणा करते हो कि अभ्यर्थी ऊपर दिए गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। यानी ऊपर जो भी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया आप को बताया गया उनको फुलफिल करते हैं, तो आप येस पे क्लिक करें, अदरवाइज़ नो। जैसे नो पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको येस करना है। यस करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार नंबर? क्या आपके पास आधार नंबर है? इसके 2 ऑप्शंस हैं। हाँ, जैसे ही हाँ करोगे तो आधार नंबर डालना होगा। अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास, इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जेएनवी डिस्ट्रिक्ट यमन एंड माहे of Puducherry may apply through the alternate mode of registration through the residential certificate। यानी ये दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं पुदुचेरी के, उनके लिए थोड़ा चेंजेस है, लेकिन बाकी इंडिया के बच्चों के लिए नहीं है। अब मैंने बोला आधार नंबर ये डाल सकता हूँ। अच्छा, आधार नंबर ना हो मेरे पास, तो जैसे मैं नो करूंगा तो बोलेगा चलो ठीक है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल। हम रजिस्ट्रेशन को प्रोविजनल कर रहे हैं। प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स एंड कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेजिडेंस। यानी यहाँ पे अब आपको एक प्रूफ ऐड करना पड़ेगा। किस चीज का? कि सर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आधार कार्ड में तो पूरा एड्रेस रहता है तो वो एलिजिबल वैसे ही पता लग जाता है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो आप बच्चे का या माता पिता में से किसी का भी एक रेजिडेंशियल प्रूफ यहाँ ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, हम करते हैं। मैं एक डमी ऐसी एक इमेज उठाता हूँ यहाँ से और वो मैं डालता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज उठाई और यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। अब इसमें ये जेपीजी फॉर्मेट नहीं ले रहा, तो हम उस इमेज का एक जेपीजी फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। हम उसको देखते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में वो इमेज हमें मिल जाए, तो हम इसको जेपीजी फॉर्मेट में ही लेते हैं। और अब हम लोग इसको यहाँ से पिक करते हैं, दोबारा से उठाते हैं और ये रही इमेज हमें मिल गई और हम इसको ओपन करते हैं। हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे सबमिट करेंगे फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। फॉर्म आगे बढ़ते ही अब जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है जी, यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारियां सही होनी चाहिए और सत्यापित के अधीन होनी चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सबमिटेड शुड बी करेक्ट एंड सब्जेक्ट टू बी वैलिडेशन। यानी बहुत अच्छे ढंग से चीजों को वेरीफाई करके चीजों को करें और बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का नाम या उनके फादर का नाम या मदर का नाम या लिंग यानी मेल फीमेल क्या है या भरना होता है, या अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको, या अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे श्रेणी यानी आपके कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी एससी एसटी। यहाँ पे जैसी जनरल कैटेगरी करोगे आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं डालना। जैसे एससी करोगे एससी का सर्टिफिकेट चाहिए, एसटी करोगे चाहिए, ईवीएस का चाहिए और आप विकलांग या कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, विकलांग का है तो यहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ेगा विकलांगता यदि कोई हो। नन फिलहाल है, आपने बोला नहीं मेरे पास ऑर्थोपेडिक है, विजुअल विकलांगता या हियरिंग, किस तरह की विकलांगता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर ये आपसे मांगेगा, जैसे आपने बोला कि ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिक मांगेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि लेस देन 40% है या मोर या इक्वल्स टू 40% है। भाई विकलांगता कहाँ तक है, 40% से कम की है या 40% है उसके ऊपर की बताना पड़ेगा। तो फिर आपने मान लीजिए बोला कि मोर देन ये बोला, तो ये चीज़ आ गई। आगे इसको डॉक्यूमेंटेशन डालना पड़ेगा। आपने बोला नहीं विजुअल है तो विजुअल भी कितना है। आपने बोला नहीं मेरा हियरिंग है तो हियरिंग भी कितना ही है। आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। फिलहाल मैंने बोला नहीं कोई नहीं है तो इसको सेलेक्ट ही नहीं करना, भी सिलेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि कोई विकलांगता नहीं है। तो विकलांगता है तो आपको ये वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस प्रॉपर ऑथेंटिफाइड सही एड्रेस डालना है। यहाँ पे पिन कोड नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी चीज देखने वाली है कि आवासीय विवरण, रेजिडेंशियल डिटेल्स। आवासीय भैया राज्य कौन सा है, आपको अपना राज्य चूज करना है कि भाई मेरा राज्य कौन सा। मान लीजिए मैंने बोला गुजरात है जी। अब जैसे ही गुजरात किया तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ऑफ द एडमिशन इन जेएनवी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस ओनली। जो एक हमने क्राइटेरिया पढ़ा था 10 किलोमीटर वाला,
उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की जेएनयू के लिए एलिजिबल है। इसने साफ लिखा कि कैंडिडेट एलिजिबल हैं, किसके लिए अप्लाई करने के लिए? केवल रेजिडेंशियल जो आपका डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस है, जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है, मूल निवास बना हुआ है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, जहाँ पे आपका मतलब मूल निवास है या रेजिडेंस है ना, उसी के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ, आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ रहे हो, तो वहाँ उसकी जहाँ आपका घर है, उस रेडियस के 10 किलोमीटर में जेएनवी होना चाहिए। ठीक है जी? तो अब हमने बोला जो भी सिलेक्ट करना है, कुछ भी हमने एक सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जैसे ही मैं जो भी जेएनवी सिलेक्ट करूँगा तो ये लिखा हुआ है यू आर अप्लाइंग फॉर जेएनवी डांग, यानी डांग जेएनवी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चूज़ करना होता है। अब आपका ब्लॉक डिसाइड करना होता है। क्या आप एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं? तो आप हैं तो इसमें डालें, नहीं हैं तो मत डालें। ठीक है जी? अब नीचे आता हूँ। अब अभ्यर्थी का विवरण, कैंडिडेट की स्टडी, यहाँ तो आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो? ये लिखा हुआ है देखिए। क्या रेज़िडेंस के बारे में बताया। अब आप चाह रहे हो कि इसमें उस राज्य का चयन करें जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। हमने बोला सर हमारा विद्यार्थी जो है सपोज़ दैट कर्नाटका में पढ़ रहा है। कर्नाटका में पढ़ रहा है, तो सर कौन से जिले में पढ़ रहा है? इस जिले में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये तो हटाते हैं, ऐसे ही आ गया। हमने बोला कि चलिए कि डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन अ क्लास 5th, यानी पहली बार ये ऑप्शंस आए हैं। पिछली बार क्या था कि सीधा आपको अपना स्टेट चूज़ करना था, अपना जिला और अपना ब्लॉक, भई यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। अब इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई कहीं और से भी चल रही है, चलेगा। उसका विवरण हमें दीजिए, ये विवरण हमें देना है, यहाँ का ब्लॉक क्या है, सारी चीज़ें क्या है। आप और इसको अभी अगला जो पॉइंट है वो है आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, कौन-सा मीडियम रखना चाह रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, बहुत सारे इसमें आपके डिटेल्स हैं, वो आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हो। अब ये विवरण भरना है कि सर विवरण के अंदर स्कूल का नाम, क्लास 3rd का स्कूल का नाम क्या है, 4th का नाम क्या है और 5वीं जहाँ से पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है। इसके अलावा वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है वो बतानी है आपको। इसके अलावा स्कूल की लोकेशन क्या है, रूरल या अर्बन, यानी शहरी या ग्रामीण, इसमें स्थिति बतानी है आपको। आपने एडमिशन कब लिया, आपका रिजल्ट कब-कब आएगा और आने वाला है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होती है, भरनी होती है। और ये चीज़ें साफ-साफ लिखी हुई है कि जो भी जानकारियाँ दे रहे हैं 100% ऑथेंटिफाइड है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ होने पे आपकी कार्रवाई हो सकती है। अब क्या-क्या अपलोड करना है जी? यहाँ पे अपलोड करना है बच्चे का फ़ोटो और बच्चे का हस्ताक्षर, यानी आपका सिग्नेचर। आगे जी क्या करना है? माता या पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और यहाँ पे अपलोड करना है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। किसके लिए खुलेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन ही हट जाएगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, है नी? तो उनके लिए ये ऑप्शन ओपन होगा। जैसे ही सारा काम कर लो, सेव एंड रिव्यू कर लो और जैसे ही एंड रिव्यू करोगे उसके बाद बोलेगा फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, आप खुद बैठ के घर पे फॉर्म भर सकते हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में या कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम लोग उस पे वीडियो बना देंगे या हमारे डैशबोर्ड नंबर में भी आप वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपका प्लान इस साल जेएनवी के अंदर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको कुछ करने का है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड एक बेच लाए हैं, जिसका नाम है अर्जुन बेच। ये अर्जुन बेच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशलाइज्ड फोकस्ड ऑन आरआईएमसी, सॉरी जवाहर नवोदय विद्यालय, और इसके अंदर लाइव और रिकॉर्ड कोर्स दोनों आपको मिलेंगे। यानी लाइव कोर्स लेना चाहे लाइव कोर्स लीजिए, रिकॉर्ड लीजिए और कंबाइंड लेना चाहते कंबाइंड लीजिए। वैसे हर लाइव सेशन को आपको रिकॉर्ड ऑटोमेट में मिलता है, लेकिन ये रिकॉर्डेड भी स्पेशलाइज्ड अलग से आपको मिल रहे हैं और इनकी प्राइस बहुत मिनिमम है, इनकी बस थोड़ी सी प्राइस है। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए अर्जुन बेच मिल सकता है आपको। क्लास 6 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्लास 9 का बहुत जल्दी आने वाला है और ये बहुत आपको नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर विद 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा इस साल के पैटर्न चेंज के बाद कि आप स्पेशल वो बेच रिकमेंड करें ना करें, ये बेच जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोर्स के अंदर आपको इतने सारे एग्जाम कवर करवा रहे हैं और ये एग्जाम कवर इसलिए भी करवा रहे थे कि इनका सिलेबस लगभग मैच कर रहा था, लेकिन जेएनवी के अंदर अब तक जीके नहीं था, यानी जनरल नॉलेज का कोई वही पार्ट था ही नहीं। अब इंक्लूड कर दिया गया है। रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया गया है। जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ रहे थे 50 नंबर के, उसको घटा करके 20 क्वेश्चन कर दिए 25 नंबर के और 25 नंबर का जीके डाल दिया, यानी अब इनका पैटर्न सबका मैच कर रहा है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेएनवी की, तो इनके साथ साथ इनके भी फॉर्म भरें।
इनके फॉर्म भरे, इनके भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और एक साथ सारी कंबाइंड तैयारी हो सकती है। और अगर जेईई का इस बार का पेपर आता है, तो उसका जीके का लेवल हमें नहीं पता और इन एग्ज़ाम्स में जीके काफ़ी अच्छा आता है। तो हम आपको इस कॉम्बो बैच में उसी लेवल पे तैयार करेंगे, तो आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएँगे रेदर देन दूसरे स्टूडेंट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, तो हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लो। बहुत सारी जानकारी आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।